प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 1A में प्रश्न 11 का हल हम लोग समझेंगे। प्रश्न 11 कुछ आपका इस प्रकार से है, 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए प्रश्न 11 का हल समझते हैं। तो यहाँ पे हमें तीन संख्याएं हम लोगों को दे रखी हैं और वो संख्याएं हैं 441 और संख्या दे रखी है 567 और यहाँ पे दे रखा है 693। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें है कौन सी? तो सबसे बड़ी संख्या है 693 और उससे छोटी संख्या कौन सी है? 567 और सबसे छोटी संख्या है हमारी 441। तो इसका हल हम लोग करने से पहले थोड़ा आपको बता दें, सबसे बड़ी संख्या हम लोग पहले लेते हैं और फिर उससे छोटी संख्या को हम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो प्रश्नों का हल है वो आपको पिछली वीडियो में भी आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पे 693 और 567 हमने यहाँ पे संख्याएं ले ली हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपको यहाँ पे नियम डाल देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी संख्या 693 लिख दीजिएगा, साइड में आपको भाग करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 567 और यहाँ पे 693, 567 एकम 567 करेंगे, 13 में से 7 गया आपका 6 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इस फार्मूले के बेस पे आपको लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, तो भाज्य आपका 693, भाजक कितना है 567 और भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 126, यानी r ≠ 0। यानी कि हम लोगों को भाग तब तक करना होता है जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 567 है तो 567 संख्या उतारेंगे। अब हम लोग 126 से किसको भाग करेंगे, 567 को। तो चलिए भाग करके देखते हैं। तो 126 का पहाड़ा आप 4 बार लगा के पहले देखिए, तो 4 छंग 24, हसीलाए 2, 4 दूनी 10, हसीलाए 4 एकम 5, यानी 504 आ जाएगा। यानी कि आप 4 बार इसको लगा सकते हैं। जब 4 बार आप लगाते हैं तो आपका ये 504 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 4 छंग 24 का 4, 4 दूनी 8, 2 10, 504। यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे आप 6 उतारेंगे, आपको इस प्रकार से आपका आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे 126 भाजक है, भागफल 4 और शेषफल कितना है 63, यानी r ≠ 0। अभी भी हमको शेषफल यहाँ पे 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 63 से भाग करेंगे 126 को, तो 63 दुना आपका हो जाएगा 126। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 126, यहाँ पे लिखेंगे 63 गुणे 2 और प्लस का 0, r = 0, यानी कि हमको यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है। तो यानी 693 और 567 का जो हमारा HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आपका हो जाएगा 63 हो जाएगा। यानी 567 और 693 का HCF जो हमारा आया वो क्या है, 63 आया है। जिस स्टेप में हमारा भागफल भी होता है और आपका, जैसे कि जिस स्टेप में अगर हम आपको ऐसे बता दें सिंपल सी बात, जिस स्टेप में आपका शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उसी स्टेप का जो भाजक होता है वही आपका क्या होता है, आंसर हो जाता है। यानी कि आपका 63 जो था भाजक वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए सवाल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी अभी तो हमारा 63 आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 63 और सबसे छोटी जो संख्या यहाँ पे प्रश्न में दे रखी थी उसको ले लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 441। तो यहाँ पे 441 और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 63 ले लेंगे। जैसा कि मैंने इस प्रकार से एरो का निशान लगाया हुआ है, 441 जो संख्या सबसे छोटी प्रश्न में दे रखी थी, और जब हमने शेष दो संख्याओं का हमने HCF निकाला था वो कितना आया था, 63 आया था। अब हम 63 और 441 को हम यहाँ पे संख्याएं ले लेंगे। तो देखिए, तो आपको ये आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। हम लोग ऊपर ही तो इसके हल कर देते हैं ऊपर ही, क्योंकि आपका ये हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 441, थोड़ा नीचे लिख दें, 441
निशान लगा दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 63। ठीक, नियम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के, यहाँ पे आप क्या करेंगे प्रयोग से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब मिटाले दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी हमको सॉल्व करना है, साइड में हमको क्या करना है भाग करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 441 और यहाँ पे ग्रेटर देन और 63 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 441 है। अब हम साइड में भाग करेंगे 63 से 441 को, तब तक भाग करते हैं जब तक आपका शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जब आप करेंगे तो आप इसको 6 पंचे 30 यानी कि 7 बार लगा के देखिए, तो 7 × 21 7 × 42 और 2 44। देखिए 7 ही बार में ये आपका पूरा का पूरा आपका क्या हुआ कैंसिल हो गया, यानी 441 बराबर लिखेंगे 63 × 7 और प्लस का क्या लिख देंगे 0, यानी r = 0, यानी फर्स्ट स्टेप में ही आपका जो शेषफल था वो 0 आ गया। तो इसी स्टेप का भाजक हमारा कितना है 63 है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एचसीएफ होगा यानी टोटल अगर देखा जाए 4 यानी 63 और 441 का जो हमारा एचसीएफ आया है वो कितना आ गया 63 आ गया। अब देखिए तीनों संख्याओं को हमने भाग विधि द्वारा लगाया है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो देखिए हमारा आंसर कितना है 63। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के हल का। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 11 का हल आप समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न 12 का हल हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न 12 आपका कुछ इस प्रकार से है, देखिए प्रश्न 12 आपका कुछ इस प्रकार से है। देखिए प्रश्न 12 में दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q + 1 के रूप का होता है, यानी फिर यहाँ पे हमको क्या करना है दर्शाना है। ठीक, 4q या 4q + 1, यानी कि इस बार हमको आंसर शीट जो है वो q के रूप में लानी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहली स्टेप तो ये समझो, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक का वर्ग कहता है और जब प्रश्न में वर्ग कहेगा तो जो हमें सिद्ध करना होता है या फिर जो दर्शाना होता है, तो जो भी अक्षर होता है उसके साथ में जो संख्या होती है वही हमारा b का मान हो जाता है। ठीक, अगर पूर्णांक का घन कहेगा तो b का मान आप सदैव 3 लेंगे, और अगर पूर्णांक का वर्ग कहता है ठीक तो जब वर्ग कहेगा तो ऐसी स्थिति में जो हमको दर्शाना होता है और दर्शाने में जो हमारा अक्षर होता है उसका जो अक्षर के गुणांक में जो संख्या होगी वही हम लोग क्या करते हैं उसे हम b मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पे चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, ये लिख लेते थ्योरी, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना है, यहाँ पे 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नियम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो देखिए इन्होंने फार्मूला क्या दिया था, a = bq + r, लेकिन यहाँ पे q के स्थान पे इस बार हम m कह देंगे, क्योंकि हमें आंसर शीट जो लानी वो q के रूप में लानी है। अगर q के रूप में लानी होगी ठीक है तो आप यहाँ पे m कह देंगे, तभी तो आपका q के रूप में आएगा। चलिए बाकी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, तो यहाँ पे जब 4 यहाँ पे रखते हैं तो 4m + क्या हो जाएगा r हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक बात और भी याद होगी, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं r का मान भी इसमें रख देते हैं। अगर हम अभी तुरंत हल करें वो डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट नहीं करना है, नंबर कट जाएंगे परीक्षा में। अर्थात r = 0 1 2 3 को क्रमशः, ये तो आप पॉइंट समझ ही गए होंगे, r का मान 0 से लेकर 3 तक ही रखना है। तो 0 1 2 3 को क्रमशः a = 4m + r में क्या करने पर रखने पर, तो रखे देखते हैं। तो यहाँ पे a बराबर, जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो आपका 4m आएगा। इसी प्रकार जब 1 रखेंगे तो a बराबर 4m + आपका 1 आएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे तो a बराबर 4m + आपका 2 आएगा। इसी प्रकार से a बराबर 4m + 3 आएगा। तो ये काम करते हैं, बहुत सारे हमको यहाँ पे मान प्राप्त हुए हैं, तो हम केवल
यहाँ पे हमको जो दर्शाना है वो केवल 2 स्टेप दर्शाने हैं, एक तो 4q और एक 4q प्लस 1 दर्शाना है। तो हम 2 ही बार केस करेंगे, यानी 2 ही बार केस में हम लोग करके हल करके दिखाएंगे। तो केस फर्स्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 4m, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4m का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर 4 के यहाँ पर आएगा तो 16 स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर हो जाएगा। 16 को हम लोग 4 गुणे 4 m स्क्वायर लिखेंगे और इस पूरे को हम क्या कह देंगे, इस पूरे को आप जो है क्यों मान लेंगे, क्या मान लेंगे, क्यों। तो ये आपका 4 कितना आ जाएगा, 4 क्यों आ जाएगा। ठीक, ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार से केस हम लोग सेकंड ले लेते हैं। तो केस सेकंड जब आप सॉल्व करेंगे तो a बराबर आपका है यहाँ पे 4m और प्लस का 1, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे a का होल स्क्वायर 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे आपका ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे 2ab लिखेंगे, यहाँ पे a था तो a स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आप ये जानते होंगे 2 गुणे 4m और गुणे में 1, तो a स्क्वायर बराबर 4 के ऊपर 2 का मतलब 16m स्क्वायर, 1 लिख देंगे तो चक्कू 8m लिख देंगे। अब यहाँ पे a स्क्वायर 16m स्क्वायर 8m और 1 को हम साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, 4 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और प्लस का हम लोग क्या कर देंगे 1 कह देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 4m स्क्वायर और प्लस का 2m, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, क्यू, तो a स्क्वायर बराबर 4q और प्लस का 1। देखिए समीकरण नंबर 2 भी हमारी आ गई है। केस फर्स्ट में हम लोगों ने, जब हम लोगों ने केस फर्स्ट लिया और उसको हल किया तो मतलब कि a स्क्वायर का मान 4q प्राप्त हुआ, और जब हम लोगों ने केस सेकंड लिया और हल किया तो a स्क्वायर का मान हमें 4q प्लस 1 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों समीकरणों से स्पष्ट होता है, अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q, 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 12 का भी हल आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए। बस एक आपको जब भी आप वीडियो देखा करें, आप वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लें, तभी आपको सारे जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको इस पर समझ में आएगा। इसके आगे के प्रश्नों के हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।